Hey guys, what's up? How are you? तो चलिए आप सभी को गुड मॉर्निंग। हम लोग बीपीएससी टीआरई 3.0 का मैथ का प्रैक्टिस करेंगे। क्लास 8 से शुरू करेंगे। ठीक है, प्रश्न जो आएगा दोस्त वही करेंगे हम लोग। ठीक है, तो प्रश्नावली 14 का ए का हम लोग पहले सॉल्व करते हैं। इसका पूरा हम करवाएंगे दोस्त, पार्ट बाय पार्ट हम आप लोगों को दे देंगे। तो पहला क्वेश्चन कर रहा है, एक त्रिभुज ए बी सी में बी सी इक्वल टू 18 सेंटीमीटर एंड बी सी से ए की दूरी 6 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें। तो इसको हटा देते हैं दोस्त, क्वेश्चन अब बनाएंगे। तो देखिए दोस्त, करा कि त्रिभुज ए बी सी, तो पहले एक त्रिभुज बना लेंगे ऐसे। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी, तो बी सी का दूरी दिया है कितना, 18 सेंटीमीटर। ठीक है, और इससे इस पर एक लंब डाला गया दोस्त, तो ये है कितना, 6 सेंटीमीटर। तो आप लोग को पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 इंटू आधार गुने ऊंचाई, ये होता है, पता है दोस्तों। तो हम इसका बनाएंगे 1/2 और आधार कितना है 18 सेंटीमीटर एंड ऊंचाई कितना है 6। काट देंगे इसको, 2 9 जा 18 और 9 6 जा 54 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा दोस्त इसका आंसर। ठीक है, तो आंसर मिला लीजिएगा आप लोग, सही है कि नहीं। बुक तो आप लोग के पास होगा ही। अब सेकंड देखते हैं हम लोग दोस्तों। यदि किसी चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयों का गुणनफल a सेंटीमीटर हो तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो यहाँ पे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बोल रहा है, कह रहा है कि विकर्णों का गुणनफल है a सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो गाइज आपको पता है ना कि विकर्णों का, समचतुर्भुज का जो विकर्णों का गुणनफल होता है वो क्या होता है, क्षेत्रफल पहले देख लेते हैं। इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2, यानी कि विकर्ण होता है D इक्वल टू हो गया विकर्ण। ठीक है, तो यहाँ पे 1/2 ये दूसरा नंबर है, 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल दे दिया है a सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हो जाएगा हाफ a सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि यहाँ पे दिया गया है दोस्त। देखिए किताब फटा हुआ है, ये है 4 है आंसर। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग थर्ड नंबर पे। एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 1 सेंटीमीटर 22 सेंटीमीटर तथा उनके बीच की दूरी p सेंटीमीटर है, तो समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो ये तो आप लोग ऐसे ही बना देंगे। क्या, एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 1 सेंटीमीटर 22 सेंटीमीटर और उसके बीच की दूरी तो पता ही है। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है गाइस, 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई। तो समांतर भुजा दिया है x और y, तो x प्लस y हो गया, हाफ तो उसका फार्मूला ही होता है, और उसके बीच की दूरी p, तो ये हो जाएगा। फोर्थ नंबर देखेंगे, किसी त्रिभुज ए बी सी में ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी एवं ए डी रेशियो है ए डी इक्वल टू बी सी, इसका रेशियो दिया हुआ इक्वल नहीं, सॉरी दोस्तों, तो E1 और E2 हो जाएगा, रेशियो में है। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 196 सेंटीमीटर हो, तो आधार क्या होगा। तो यहाँ पे दे दिया है ए डी दिया है, ऊंचाई दे दिया है और आधार का रेशियो दे दिया है। तो हम मान लेंगे यहाँ पे 4 नंबर का कि ये, हाँ ए डी दिया है, एच मान लेंगे x और आधार मान लेंगे हम लोग बी मान लेंगे, h मान लेंगे हम लोग x और आधार मान लेंगे यानी कि b है, इसको मान लेंगे 2x। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1 गुने आधार गुने
ऊंचाई होता है। तो 1/2 आधार कितना है 2x, और ये हो जाएगा x। ई दिया है, क्षेत्रफल दिया है 196 सेंटीमीटर दिया है, तो ये हो जाएगा 96, और ये हो जाएगा 1/2 इंटू 2x इंटू एक्स। A2 से A2 कट जाएगा, हो जाएगा 196 इंटू एक्स स्क्वायर। तो x बराबर हो जाएगा 14, ये हो जाएगा। अब देखेंगे हम लोग इसका 4 का 2, ठीक है। एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो त्रिभुज के कर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे है एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो त्रिभुज के कर्ण की लंबाई ज्ञात करना है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया है, त्रिभुज के कर्ण की लंबाई ज्ञात करना है दोस्तों, ठीक है। समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज इस टाइप का होता है, ये देखिएगा यहाँ पे। इसका एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, ये 90 डिग्री का होता है। तो इसका क्षेत्रफल दे दिया है, क्षेत्रफल कितना दिया है 112.5 सेंटीमीटर। तो कर्ण इसका निकालना है, ठीक है, कर्ण। तो ठीक है, कर्ण समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल भी वही होता है /2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो इसका x त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है, तो त्रिभुज के कर्ण की लंबाई 2.5 2x गुने x। हाँ दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए, और ये क्या करा क्वेश्चन में कि एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समकोण समद्विबाहु कहने का मतलब होता है कि दो भुजा इसका बराबर होगा। ये हम अगर मानते हैं कि ये x है, तो ये भी x ही होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिए हैं x इंटू एक्स, b बराबर भी x और h बराबर भी x लिए हैं। तो ये हो जाएगा कितना x स्क्वायर, और ये 2 से क्या हो जाएगा, इधर गुना हो जाएगा, ये पॉइंट में ही रहेगा। अब ये 2 इससे गुना कर जाएगा, तो हो जाएगा कितना 5 दूनी 10 के 0 हाथ में 1, 2 दूनी 4, 1 5, 2 और 2, इतना हो जाएगा। और ये एक्स स्क्वायर, तो x बराबर हो जाएगा 15। तो ये है 15, और ये है, तो यहाँ पे ऊंचाई भी हो गया 15, और ये बेस जो है इसका वो भी हो गया 15। तो हम इसका कर्ण निकाल लेंगे। पता है ना कर्ण बराबर क्या फार्मूला होता है, कर्ण बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। शॉर्टकट में लिख रही हूँ दोस्त। तो यहाँ आधार कितना है 15 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। तो 225 हो जाएगा प्लस 225 में 2 2 4 1 5 2 2 4। तो कर्ण बराबर हो जाएगा √450। तो इसको तोड़िएगा ना, तो आ जाएगा ऐसे 45 का हम लिख सकते हैं ना 15 इंटू 3 इंटू 2 45 10 ऐसे लिख सकते हैं। इस तरीके से तोड़ करके देखेंगे दोस्तों।
इसको आप तोड़िएगा ना तो आ जाएगा। टोटल यहाँ पे आंसर में इसका आ जाएगा क्या, 15√2। इसका अभाज्य गुणनखंड इस तरीक़ा से करके देखिएगा, ठीक है ना। फिर 2, ठीक है दोस्त, तो यहाँ पे निकल जाएगा 3, 1 5 और 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा 15√2, ठीक है। इस तरीक़ा से 15√2 आंसर आ जाएगा इसका। अब हम लोग 4 का थ्योरी में चलते हैं। 4 का थ्योरी क्या कह रहा है दोस्तों, किसी समबाहु त्रिभुज की परिमिति 30 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल एवं एक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। त्रिभुज का परिमिति दिया हुआ है तो त्रिभुज का समबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है, तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप = होता है 4 × a, तो ये दिया गया है कितना है 30, ठीक है। 3 होता है 3 × a, तो ये कट जाएगा, यानी कि a बराबर आ जाएगा 10 = 10 आ जाएगा। तो अब कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल एवं एक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, √3/4a², तो √3/4 × 10 का स्क्वायर, √3/4 × 10 × 10 कर देंगे, 4 5 10, 25√3 हो जाएगा दोस्त। और इसका शीर्ष लंब ऊंचाई, शीर्ष लंब की ऊंचाई, तो ऊंचाई बराबर होता है इसका √3/2a, तो √3/2 × 10 कट जाएगा 5 बार में, तो हो जाएगा 5√3। आंसर देख लीजिएगा। अब 5 कह रहा है क्या, एक समचतुर्भुज के विकर्ण क्रम से 40 मीटर 30 मीटर है तो इसका क्षेत्रफल निकाले। एक समचतुर्भुज का विकर्ण दिया गया है 5, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5। समचतुर्भुज का विकर्ण दिया गया है, एक विकर्ण है D1 है 40 मीटर और D2 है 30 मीटर, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल निकालना है समचतुर्भुज का, तो 1/2 × 40 × 30, ये हो जाएगा 600, ठीक है। दूसरा कह रहा है किसी समचतुर्भुज आंगन के विकर्णों की लंबाई 40 मीटर और 60 मीटर है तो इसमें 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से ईंट बिछाने में कितना खर्च होगा। तो सबसे पहले हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। 5 का 1 हो गया, अब 5 का 2 देखेंगे, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल = 1/2 × D1 × D2, 1/2 और 40 और 60, ये हो जाएगा 20 बार में कट जाएगा 1200, और इसमें गुना कर देंगे 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर, तो पूरा में गुना कर देंगे खर्च, ठीक है।
तो पैसा, तो फिर इसमें रुपया में बदलेंगे तो 100 से गुना करेंगे तो 12×5 60, 600 रुपया हो जाएगा दोस्त। ठीक है, 600 इतना। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू D1 इंटू D2, तो 1/2 D1 दिया था 40 और D2 दिया था 60। तो ये हो जाएगा, काटेंगे दो से, इसको 40 को 20 बार में कट जाएगा तो आ जाएगा 1200 और 50 रुपया प्रति वर्ग ईंट बिछाना है आंगन में। तो 50 पैसा है तो इसको रुपया में चेंज कर दें तो 100 से भागा दिए तो आ गया 600 रुपया। तो अब आज हम इतना ही रखते हैं दोस्तों। आप लोग क्लास देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब एंड शेयर भी कर दीजिएगा दोस्त।